श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के सीएमडी आदित्य मूर्ति ने बताया कि अस्पताल में लगातार नए सुधार किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक डायग्नोस्टिक सिस्टम, हाई प्रिसीजन मशीनों और डिजिटल मॉनिटरिंग से अपग्रेड किया गया है, जिससे जटिल बीमारियों का उपचार अब और अधिक सटीकता से संभव हो पा रहा है। आदित्य मूर्ति के अनुसार सुपर स्पेशलिटी विभागों को और मजबूत किया गया है, साथ ही न्यूरो, कार्डियक, ऑन्कोलॉजी और क्रिटिकल केयर जैसी सुविधाओं को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, मॉडर्न ओटी कॉम्प्लेक्स, पैथ लैब, अत्याधुनिक आईसीयू और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम जैसे कई इनोवेटिव कदम लागू किए गए हैं। मरीजों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, काउंसलिंग और फॉलोअप सेवाओं को और बेहतर किया गया है ताकि इलाज के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो। आदित्य मूर्ति का कहना है कि मेडिकल टीम को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे डॉक्टर और स्टाफ नई तकनीकों में पूरी तरह दक्ष रहें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पताल को आने वाले समय में और विस्तारित किया जाएगा ताकि हर मरीज को एक ही स्थान पर सुरक्षित और तेजी से साथ ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। देखिए उनसे खास बातचीत। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं और वैसे वैसे नई नई तकनीकों का इलाज भी पॉसिबल हो रहा है। ऐसे ही एक स्थान है बरेली का भोजीपुरा, जहां उत्तर प्रदेश से लेकर के दूर दूर के मरीज यहां आते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर के यहां से बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं। राममूर्ति मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ नई तकनीकों से इलाज किया जाता है। डॉक्टर्स भी यहाँ पर जो इलाज करते हैं वो अपने आप में निपुण होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के जो है क्रेडिबिलिटी की, तो ये हमारा नहीं, ये मरीजों को ही कहना है। अभी हाल ही में एक मरीज़ एम्स से भी वापस आया था जो कैंसर का मरीज था और वहाँ ठीक नहीं हो पाया, और यहाँ पर आकर के वो आज अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। तो आखिर ऐसा कैसे ये सब पॉसिबल है और इसके पीछे क्या कारण हैं? राममूर्ति मेडिकल कॉलेज की जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनके पीछे क्या दिमाग काम कर रहा है? कौन आखिर ऐसा है जो इनके सब पीछे से जो है कर रहा है? इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के सीएमडी और राममूर्ति ट्रस्ट के सचिव आदित्य मूर्ति साहब हैं। आज आदित्य मूर्ति जी से हम इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो आदित्य सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आज जैसे जैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो वैसे वैसे नई नई जटिल बीमारियों का इलाज भी आपके यहाँ पर हो रहा है, तो इस पर ये कैसे पॉसिबल हो जाता है इतना? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट हो रहा है और उसी तरीके से जो बीमारियों का आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए तकनीकियाँ भी नई नई आ रही हैं, जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक की तरह से उसको देखते हैं। तो डायग्नोसिस के क्षेत्र में, डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में, चाहे वो ब्लड के थ्रू हो, चाहे वो आज की तारीख में हार्मोनल जांचें हों या एंडोक्राइन हो या जेनेटिक्स हो, सभी में बहुत एडवांस लेवल पे अब जांचें होना शुरू हो गई हैं, जिसके माध्यम से चाहे वो इमेजिंग के लेवल पे, जिसको हम लोग एक्सरे है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ऐसे वेरियस माध्यम हो गए हैं जिसमें अब हम लोग बहुत डॉक्टर बारीक से बारीक बीमारी को उसको फैसिलिटेट, ये सब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो टेक्नोलॉजी है वो फैसिलिटेट कर रही है कि वो उसके बारे में जानकारी मिले। और डॉक्टरों की निपुणता से, कौशलता से अब इन बीमारियों का, और जो नई नई उपकरण आ रहे हैं इन बीमारियों को, जटिल बीमारियों को, जिनके माध्यम से हम ट्रीट कर सकते हैं, नई नई जो दवाइयाँ आ रही हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन की हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रीटमेंट आज की तारीख में सफल रूप से मिल पा रहा है। यही हमारा राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में हम लोग का यही हमेशा से प्रयास रहता है कि जो भी ट्रीटमेंट पूरे विश्व में कहीं पे भी किसी बीमारी का अगर संभव है, तो उसको हम भी अपने भोजीपुरा में, राममूर्ति अस्पताल में, बरेली में उसको भी संभव करें, जिससे यहाँ की आसपास की जनता को बरेली रहते ही उसको इलाज मिल पाए और वर्ल्ड क्लास, विश्व लेवल से किसी भी कम लेवल पर उसको ऐसा न लगे कि उसको कम इलाज मिल रहा है। यही हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं 2002 से आज तक, और आगे भी इसी
इसी दिशा में हम लोग निरंतर चलते रहेंगे कि हम बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड करें। यही हम लोग का प्रयास है और हम लोग इस पे आप सबकी दुआओं से, आप सबके साथ से हम लोग इसी पथ पर चढ़ते चले जा रहे हैं और चलते रहेंगे। आपने जो 25 साल का पूरा सफ़र तय किया है अब तक, तो काफ़ी जो है एडवांसमेंट अब हो चुका है मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में का आगे भी इसी तरीके का एडवांसमेंट की क्या प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल सब। अब आज की तारीख में आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में बड़ा हम लोग की जीवन शैली में उसका व्यापक असर है जी। बहुत अच्छा खासा असर होता चला जा रहा है। कम्युनिकेशन में हम देख रहे हैं कुछ चीज़ों को, जब हम लोग इंटरनेट पे चीज़ों को देखते हैं या अपने कार्यशैली में कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो एआई को हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उससे सहायता भी मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो विश्व भर में मुझे लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में है। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि जो हमारी नई कैथ लैब यहाँ पे लगी है वो एआई से संयुक्त है। वो डॉक्टरों के इलाज में, कार्यशैली में वो मदद दे रही है। इसी तरीके से मल्टीपल इक्विपमेंट्स आज की तारीख में इस संस्थान में लगे हुए हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक लेवल पर हों या इमेजिंग लेवल पर हों या रोबोटिक जैसे आम हैं, तो वो भी एक तरीके का एआई का स्वरूप है, जिसमें हम लोग चीज़ों को डाल के इस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी को हम लोग डॉक्टर सफलतापूर्वक उसके माध्यम से प्रिसीजन मतलब एक बारीकी जो इलाज हो सकता है उस रोबोटिक आर्म के माध्यम से वो संभव है। और रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। जो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट हैं और उनकी स्टडीज़ को एनालाइज करके जटिल से जटिल बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं छूट जाती हैं, तो उनकी एक एनालिसिस करके बहुत ही अच्छी सिंप्लिसिटी के साथ, सिंपल तरीके से उनको हम लोगों को एक असिस्टेंस के रूप में डॉक्टरों को सहयोग दे रही है। और यही हम लोग अपने आप ही कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ मेडिकल क्षेत्र में बढ़ती चली जाएंगी, राममूर्ति भी उसमें उनका प्रयोग लगातार करता रहे। उसमें डॉक्टर ट्रेनिंग हमारे यहाँ लगातार हम प्रोत्साहन करते हैं कि नई नई चीज़ों को डॉक्टर अपनाएं, सीखें। और मैं बहुत ही गर्व से कहता हूं कि हमारे यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो पिछले 20-25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो नई तकनीक को यहाँ पे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो भी जटिल से जटिल बीमारियों के इलाज में इस तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। ये भी गरीबों को लेकर के कई स्कीम चल रही हैं, आयुष्मान भी चल रहा है, इसके अलावा और भी कई तरीके की स्कीम हैं। राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में आपके माध्यम से भी क्या उस गरीबों के लिए स्कीम चलाई जा रही है? जैसा कि आपको मालूम है, राममूर्ति एक ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल है और इसने हमेशा से ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट को अपना एक प्रमुख उद्देश्य माना है कि हम जो यहाँ पे मरीज ट्रीटमेंट कराने हैं उनको लिए अफोर्डेबिलिटी रहे। आयुष्मान भारत सरकार की बहुत ही बड़ी योजना है जिससे बहुत सफलतापूर्वक मरीजों को इलाज मिल रहा है और हमें गर्व है कि हम इस आंदोलन में, अच्छी चिकित्सा मुहैया कराने के आंदोलन में भारत सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के साथ में चल रहे हैं। अभी हमें टॉप जो अस्पताल 10 अस्पताल उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में चुने गए, उसमें हमें पुरस्कृत भी किया गया। और पिछले लगातार 4 साल से लगातार हमें पुरस्कृत किया जा रहा है कि हम सफलतापूर्वक अधिक से अधिक मरीजों का आयुष्मान के अंडर में हम इलाज कर रहे हैं। साथ में राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में जन चिकित्सा योजना एक चलाई जाती है जिसमें हमारा उन मरीजों को चयनित करते हैं जिनके पास कोई योजना नहीं है, एक संसाधन नहीं है, और डॉक्टर के पास जब वो दिखाता है उसको लगता है कि हाँ इसको इलाज की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी वजह से उसके पास कोई संसाधन ही नहीं है कि वो अपना इलाज कर सके। ऐसे मरीजों को चयनित करके हम लोग निःशुल्क पेशेंटों का इलाज करते हैं जनहित चिकित्सा योजना के अंदर में। और साल भर में मेरे जनहित चिकित्सा योजना, इसमें कितने का इलाज होता है? इसमें निःशुल्क इलाज है, कितने का कुछ है नहीं इसमें। अच्छा। बट उसमें हम लोग ये जरूर देखते हैं कि जिसको ये इस योजना से जोड़ना है, जिसको लाभ पहुंचना है, वो सही व्यक्ति को पहुंचे।
सही। इसके अलावा हम लोग की एक सामुदायिक स्वास्थ्य योजना चलती है जिसमें हम लोग 450 रुपये में एक योगदान लेते हैं साल भर का, और उसमें लगभग 50,000 रुपये का ट्रीटमेंट उसमें साल भर में वो मरीज और उसकी जो पत्नी है या पति हैं वो साथ में करा सकते हैं। और इसका ज़्यादातर लाभ हमारे संस्थान में जो ऑब्जन गायनी के केसेस हैं वो बहुत अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिनकी डिलीवरीज होनी होती हैं या सर्जरीज होनी होती हैं डिपार्टमेंट सर्जरी में, मेडिसिन में, तो मेरे ख्याल से हर वर्ष 2 से 2,500 मरीज जो है इस योजना के अंदर में हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं। आपने आज हमारे साथ आदित्य मूर्ति जी से बहुत कुछ जाना। जैसा कि आदित्य मूर्ति जी ने हमें बताया कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर आ रही है और अब तक काफ़ी कुछ किया जा चुका है। इसके अलावा आने वाले समय में अस्पताल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आज की जनरेशन में कैंसर भी जो है काफ़ी जो है घातक बीमारी साबित हो रही है। ऐसे में कैंसर का इलाज जो है वो बड़ा टिपिकल हो गया है और आपने जो है अपना एक RR कैंसर इंस्टीट्यूट खोल रखा है। RR इंस्टीट्यूट में मरीज को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कैसे किस तरीके से यहाँ इलाज होता है? RR कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और 2008 से रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सेवाएं लगातार दे रहा है। इसमें आज आपने जो पूछा कि लगातार कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सच है कि हम लोग की जीवन शैली की वजह से और जो प्रदूषण है वो किसी लेवल का भी हो, उससे कहीं ना कहीं ये कैंसर की बीमारी एक महामारी के रूप में हमारे देश में देखी जा रही है। और कोई परिवार में कोई ना कोई सदस्य कहीं ना कहीं आपसी रिलेशन में कहीं ना कहीं किसी वजह से कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हम लोग जानबूझ के लेते हैं। मैं उसमें आपके माध्यम से जो आपके इस चैनल को, इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुटखा और किसी भी तरीके के तंबाकू या धूम्रपान जो एक बहुत बड़ी विषय है कैंसर के लिए, उसका अगर सेवन करते हैं तो उसको त्यागें तुरंत ही। ये मैं अपील आप सबसे करता हूँ, जिससे हमें कैंसर से बचने के लिए अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसके बारे में समझें, पढ़ें और उसको अपनाएं, जिससे बीमारी से, सिर्फ कैंसर से आप खुद नहीं, एक परिवार बीमार हो जाता है। सिर्फ आप बीमार नहीं होते, परिवार में बीमारी आ जाती है। तो उसको बीमार ना करें, उसके लिए जागरूक रहें और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसको ज़रूर अपनाएं। वो हमारे हाथ में और हम पॉसिबल है। जहाँ तक राम मूर्ति में कैंसर का इलाज की बात कहें तो हर तरीके आज की तारीख में कैंसर का हम लोग इलाज कर रहे हैं। और एक इस वर्ष में उपलब्धि 2025 में हमने अपने लिए मापदंड रखा था कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का भी हम अपना स्टैब्लिश कर देंगे और वो हमारे संस्थान में स्टैब्लिश हो गई है। और बहुत जल्द हम लोग पहला केस इसी दिसंबर माह में, अगर सब ठीक रहा, पेशेंट की को हम लोग लेकर उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो और इस पूरे रीजन में, बरेली के पूरे रीजन में अभी तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया है और ये पहली बार होगा कि किसी संस्थान में इसकी। तो जिन मरीजों को इस इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो वो भी अब बरेली में ही रह के और उनका इलाज संभव रहेगा। आपने आज राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज के CMD आदित्य मूर्ति से अस्पताल की सुविधाओं के बारे में बहुत कुछ जाना। आपने जैसा बताया कि अस्पताल अब पूरी तरीके से एडवांस है और यहाँ मरीज जो है लखनऊ, दिल्ली से लेकर के विश्व स्तरीय सुविधाओं से अपना इलाज करा सकते हैं। किसी भी तरीके की जो बीमारी है वो पूरी तरीके से यहाँ आकर के आप ठीक कर सकते हैं।